हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुपम वर्मा। आज मैं आपको फिस्टुला इन एनो, जिसे बगंदर भी कहते हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी दूंगी। फिस्टुला इन एनो एक मल द्वार की बीमारी है। इसमें मल द्वार के इर्द गिर्द फोड़ा या फुंसी रहती है और उसमें से रुक रुक कर पस आता है। फिस्टुला इन एनो दो तरह का हो सकता है, हाई एनल फिस्टुला, लो एनल फिस्टुला। फिस्टुला इन एनो में दो तरह की ओपनिंग होती है, एक्सटर्नल ओपनिंग, इंटरनल ओपनिंग। एक्सटर्नल ओपनिंग आपको बाहर स्किन की तरफ को एक फोड़ा या फुंसी के रूप में दिखती है। जिसकी इंटरनल ओपनिंग है वो मल द्वार के अंदर की तरफ को होती है। फिस्टुला इन एनो किन कारणों से बनता है? अगर आपको इंटेस्टाइन यानी आंतों से संबंधित कोई बीमारी है, आपका कैंसर का ट्रीटमेंट रेडिएशन से हो रहा है, आपको ट्यूबरक्लोसिस है, या आप क्रॉनिक फिशर से ग्रसित हैं, या कभी कभी मल द्वार की ग्रंथियों में रुकावट हो जाने की वजह से फिस्टुला इन एनो बन जाता है। फिस्टुला इन एनो में क्या क्या लक्षण रहते हैं? इसमें पस का डिस्चार्ज होता है, पेन होता है, लोकल इरिटेशन होती है, स्वेलिंग होती है और कभी कभी बुखार भी आ जाता है। आप फिस्टुला इन एनो से पीड़ित हैं या नहीं हैं, इसका पता करने के लिए आप सीटी करा सकते हैं, एमआरआई करा सकते हैं, फिस्टुलोग्राफी करा सकते हैं, या डॉक्टर आपकी एग्जामिनेशन करके आपको इसके बारे में बताता है। फिस्टुला इन एनो में आप क्या क्या ट्रीटमेंट करा सकते हैं? फिस्टुला इन एनो कभी भी दवाइयों से ठीक नहीं होता। इसमें आपको या तो सर्जरी का सहारा लेना पड़ता है या आप आयुर्वेद में क्षारसूत्र करा सकते हैं। मॉडर्न में फिस्टुलेक्टमी करा सकते हैं, लेजर से इसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। फिस्टुलेक्टमी में कराने पर आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, बेहोश किया जाता है, फिस्टुला ट्रैक को पूरा काटा जाता है, लगभग 1 से 1.5 महीना आपकी डेली ड्रेसिंग होती है, 1 से 1.5 महीना आपको बेड रेस्ट करनी पड़ती है। इतना सब करने के बाद भी यह देखा गया है कि 50% लोगों में यह जो बीमारी है वो दोबारा हो जाती है। या कभी कभी मल द्वार के सिकुड़ने का खतरा होता है, जिसे एनल स्टेनोसिस कहते हैं। स्टूल इनकॉन्टिनेंस हो जाती है, जिसे मल द्वार के नियंत्रण का खत्म हो जाना। अगर आप लेजर से फिस्टुला का ट्रीटमेंट कराते हैं तो उसमें लोकल इरिटेशन, पेन, बर्निंग या 50% केसेस में रीअकरेंस हो जाना या इस डिजीज का पुनः हो जाना देखा गया है। या कभी कभी कुछ पेशेंट्स में लेजर के बाद जो है जलन ही खत्म नहीं होती। अगर आप क्षारसूत्र से इसका ट्रीटमेंट कराते हैं, जो कि एक आयुर्वेदिक टेक्निक है, प्रोसीजर है, जिसमें एक मेडिकेटेड थ्रेड का यूज किया जाता है, इसमें ना तो आपको हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ेगा, ना तो आपको बेहोश किया जाएगा, ना तो कोई इसमें चीरा या कट लगाया जाता है, ना तो इसमें डेली ड्रेसिंग होती है, और ना तो आपको किसी बेड रेस्ट की जरूरत है। आप अस्पताल आते हैं और अपना ट्रीटमेंट करा के 1-1.5 घंटे में घर चले जाते हैं। यह एक लोकल के अंडर किया जाने वाला एम्बुलेटरी प्रोसीजर है। आप इस प्रोसीजर के दौरान अपनी डेली रूटीन की सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे खाना पकाना, ऑफिस जाना, वॉक करना, गाड़ी चलाना, हर तरह का काम कर सकते हैं। क्षारसूत्र से इलाज कराने पर ना तो आपको फिस्टुलेक्टमी से होने वाली जो डिसएडवांटेज है, जैसे स्टेनोसिस होना, इनकॉन्टिनेंस होना, उनका भी खतरा नहीं होता, और ना तो रोग जो है वो दोबारा होता है। क्षारसूत्र से इलाज कराने पर फिस्टुला इन एनो 100% ठीक हो जाता है, पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इस ट्रीटमेंट को हर तरह का व्यक्ति, हर उम्र का व्यक्ति करा सकता है। हम आरोग्यम क्लिनिक में इसका इलाज एडवांस इफ टेक्निक से करते हैं, जो कि एक एडवांस क्षारसूत्र की टेक्निक है। थैंक यू।